गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आप लोग के बीच हाजिर हूं प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट के वीडियो को लेकर के। और इस पार्ट में भी प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक कर दें और उसके बाद लास्ट में आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन देखिए, हम आपको देख रहे हैं, बुक बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। वो क्या है क्वेश्चन, कहता है सुंदरम बाइज 40 kg of wheat at the rate of 6.25 per kg and 30 kg of wheat at the rate of 7 rupees per kg. तो at what rate per kg should he sell the mixture to gain 5% in whole? कहता है सुंदरम जो होता है दो तरह का व्हीट्स खरीदता है। पहला जो व्हीट खरीदता है वो इस तरह से होता है कि उसका कॉस्ट जो रहता है 40 kg व्हीट खरीदता है, वो भी किस रेट से खरीदता है जी, तो उसका रेट रहता है 6.25 पर kg। 6.25 पर kg यानी 6 रुपया 25 पैसा पर केजी के हिसाब से 40 kg व्हीट परचेज करता है सुंदरम। और उसके बाद नेक्स्ट 30 kg यानी 30 kg और व्हीट खरीदता है, लेकिन उसका रेट क्या रहता है जी, तो उसका रेट रहता है 7 रुपीज़ पर केजी। 7 रुपया में 1 किलो के हिसाब से क्या करता है 30 kg खरीदता है। फिर ये दोनों टाइप का जो व्हीट्स होते हैं उसको मिला करके एक मिक्सचर तैयार करते हैं। दोनों टाइप्स के व्हीट को मिला करके एक मिक्सचर तैयार करते हैं और उस मिक्सचर को बेचते हैं। तो कैसे भाई, किस रेट से बेचे उसको ताकि 5% का प्रॉफिट हो जाए। ये जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ उस मिक्सचर को किस हिसाब से बेचे ताकि 5% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में टोटल में 5% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में टोटल का सीपी और टोटल का एसपी निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए कैसे निकलेगा टोटल का सीपी। तो पहले हम क्या करते हैं 40 kg का निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। तो द सीपी ऑफ फर्स्ट 40 kg व्हीट, फर्स्ट 40 kg व्हीट। तो फर्स्ट 40 kg व्हीट का सीपी कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर 1 kg व्हीट का कितना सीपी था दिया हुआ 6.25 और वैसा कितना kg 40 kg। तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 kg का सीपी आ जाएगा। फिर ये पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में 100 आएगा। फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा और उसके बाद जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 4 के टेबल से काटे 2 आ गया, इसको 2 के टेबल से 5 के टेबल से काटे 125। तो 125 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा जी ₹250। यानी शुरू के 40 kg को खरीदने में कितना लगा 250 रुपये का खर्च आया। फिर अगला 30 kg और खरीदता है 7 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। तो यानी अभी फिर निकालेंगे कॉस्ट प्राइस से निकालेंगे कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ नेक्स्ट 30 kg व्हीट। तो अगला 30 kg व्हीट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो अगर 1 kg का कॉस्ट प्राइस 7 रुपीज़ है तो 30 kg का 30 टाइम्स होगा। तो यानी बोले तो रुपीज़ कितना हो जाएगा 210 रुपया। यानी कि ये 40 kg का 250 रुपया है और ये अगला 30 kg का 210 रुपया है। तो यानी दोनों के कॉस्ट प्राइस को जोड़ देंगे तो टोटल मिक्सचर जो बन के तैयार हुआ 30 kg 40 kg मिलाने के बाद जो 70 kg मिक्सचर तैयार होगा उसका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। उसका टोटल क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 kg व्हीट। तो 70 kg व्हीट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा जी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 kg व्हीट। तो यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा 250 रुपया और प्लस 210 रुपया। तो यानी जोड़ देंगे तो आ जाएगा 460 रुपीज़। 460 रुपीज़ टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर जब टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस रेट से बेचे ताकि टोटल पे 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो भाई अगर टोटल का सीपी दिया हुआ है, टोटल पे 5% का प्रॉफिट होता है ऐसा भी बताया हुआ है, तो टोटल सीपी टोटल पे कितना परसेंट का प्रॉफिट अगर बताया हुआ है तो एसपी का फॉर्मूला से हम टोटल 70 kg का क्या निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे टोटल एसपी। तो टोटल एसपी ऑफ 70 kg व्हीट। तो टोटल एसपी ऑफ 70 kg व्हीट कितना हो जाएगा जी, तो टोटल एसपी ऑफ 70 kg व्हीट। तो फॉर्मूला क्या होता है एसपी का, तो सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन क्या होता है 100 होता है। और नहीं तो आप सीपी जो आया उसमें 5% आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए सीपी कितना है जी ₹460 इंटू 100 प्लस कितने परसेंट का गेन 5% का अपॉन कितना हो रहा है 100। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो रुपीज़ आ जाएगा 460 और इंटू 105 अपॉन कितना 100 आ जाएगा। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा टोटल आपको
रुपीज़ 483 आ जाएगा। रुपीज़ 483 आ गया तो ये क्या निकल गया, टोटल 70 kg का सेलिंग प्राइस। लेकिन हमको कहता है कि किस रेट से बेचेंगे, एट व्हाट रेट ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी रेट ऑफ सेलिंग प्राइस क्या निकालना है, रेट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द व्हीट। तो व्हीट का क्या हमको बताना है, सेलिंग प्राइस का रेट। तो रेट क्या होता है, पर केजी का जो चीज़ बताते हैं उसी को रेट बोलते हैं। तो ये जो 483 रुपीज़ आया है ये टोटल 70 kg का एसपी है भाई। तो रेट में हमको कितना केजी का चाहिए, 1 kg का। तो नॉर्मल सी भाषा है ना कि 70 kg का 483 रुपीज़ है तो 1 kg का कम होगा। तो रुपीज़ कितना हो जाएगा, 483 को हम कितना से डिवाइड कर देंगे, 70 से डिवाइड कर देंगे तो आप खुद ब खुद बन जाएगा। तो 70 से डिवाइड करेंगे तो 70 7 से डिवाइड करेंगे 10, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना जी, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 6, उसके बाद 9 आता है, यानी रुपीज़ 69/10 बोले तो रुपीज़ कितना 6.9 आ गया। तो यानी ये टोटल क्या निकल गया जी, तो ये टोटल निकल गया सेलिंग, ये हो गया सेलिंग, इतना रुपीज़ पर केजी हो जाएगा, इतना रुपीज़ पर क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। तो ये रेट ऑफ सेलिंग प्राइस हो गया, यानी 6 रुपया 90 पैसा पर केजी के हिसाब से बेचेंगे तो टोटल में 5% का प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्रोड्यूसर ब्लेंड 2 वेराइटीज ऑफ टी फ्रॉम द गार्डन्स, वन कॉस्टिंग 36 रुपया पर केजी एंड अदर कॉस्टिंग 40 रुपीज़ पर केजी। एक प्रोड्यूसर जो होता है 2 अलग अलग गार्डन से क्या करता है, टी लाता है, एक से लाता है 36 रुपया पर केजी के हिसाब से, तो दूसरे गार्डन से 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से लाता है, और वो दोनों टी को क्या करता है, मिला देता है, और उसके बाद कहता है इन द रेशियो 5:3, यानी अगर पहला गार्डन से अगर 5 kg लाया तो समझो दूसरा गार्डन से कितना लाया जी, 3 kg लाया। 5:3 में दोनों का क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितना है 5:3 में, और कहता है ही सेल्स द ब्लेंड वेराइटीज एट द रेट ऑफ 42 पर केजी। और उसके बाद जो मिला दिया तो मिलाने के बाद उस वेराइटी को 42 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेच देता है। तो फाइंड हिज गेन परसेंट, इसका गेन परसेंट क्या होगा। तो पहले देखिए प्रोड्यूसर क्या कहता है कि 2 तरह का टी लाता है, वो भी किस रेशियो में, 5:3 में। तो 5:3 में, तो अगर हम सपोज मान लेते हैं कि इसका अगर 5x kg अगर पहला का लाता है, 5:3 है, तो पहला गार्डन से जो टी लाया उसका क्वांटिटी मान लेते हैं 5x kg है, तो दूसरा गार्डन से जो टी लाएगा उसका क्वांटिटी कितना पर रखना पड़ेगा, 3x kg रखना पड़ेगा। और पहला गार्डन से जो टी लाया और दूसरा गार्डन जो टी लाया, तो पहला गार्डन से जो टी लाया उसका रेट क्या था जी, तो उसका रेट था 36 रुपीज़ पर केजी, 36 रुपीज़ पर केजी। और दूसरा गार्डन से जो टी लाया उसका रेट था 40 रुपीज़ पर केजी, 40 रुपीज़ पर केजी रेट था। और ये दोनों वेराइटी के टी को मिला दिया, और टी को मिलाने के बाद उसको बेच देता है किस रेट से, तो रुपीज़ 42 पर केजी के रेट से, रुपीज़ 42 पर केजी के रेट से क्या करता है, बेच देता है। यानी कि दोनों वेराइटी का जो चाय है वो मिलाता है और मिला करके 42 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसको क्या करता है, बेच देता है। क्या करता है भाई, बेच देता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको कितना परसेंट का गेन हो रहा है, कितना परसेंट का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो भाई कितना परसेंट का गेन हो रहा है मेरे को पता नहीं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि पहला टाइप का सीपी दूसरा टाइप का सीपी निकाल करके जोड़ेंगे तो टोटल सीपी हो जाएगा। फिर टोटल सीपी से क्या करेंगे, फिर टोटल एसपी निकालेंगे, तो टोटल एसपी में टोटल सीपी घटा करके गेन, फिर गेन परसेंट, इस मेथड से ये बनेगा। तो चलिए हम बारी बारी से, तो पहले तो हम मान लेते हैं कि दोनों टाइप का जो टी है उसका क्वांटिटी 5x kg और 3x kg मान लेते हैं कि let the quantities of two varieties T बराबर कितना मान लेते हैं, 5x kg एंड 3x kg रेस्पेक्टिवली। यानी पहला को मान लेते हैं कि 5x kg है तो दूसरा 3x kg है। अब एक काम करते हैं, जो पहला वेराइटी का था चाय उसका रेट क्या था, उसका रेट था 36 रुपीज़ पर केजी। तो पहला जो 5x kg खरीदा तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा उसका निकाल देते हैं। फिर अगला दूसरा वेराइटी का जो टी 3x kg खरीदा उसका टोटल कॉस्ट क्या आएगा वो निकाल लेते हैं, और दोनों के टोटल कॉस्ट को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, यानी पूरे मिक्सचर का टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं द कॉस्ट ऑफ 5x kg
5x kg बराबर कितना हो जाएगा, तो 5x kg का जो रेट था वो कितना था 36 रुपीज़ पर केजी, और वैसा वैसा 5x kg, तो 1 kg का अगर रेट मालूम है तो जितना kg खरीदेगा उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ₹180x आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे कि द कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस ऑफ नेक्स्ट 3x kg, नेक्स्ट क्या चीज़ 3x kg टी, तो 3x kg टी का जो रेट था वो कितना था 40 रुपीज़ पर केजी, यानी 1 केजी का 40 रुपीज़, और वैसा वैसा कितना केजी खरीदा गया, तो 3x kg खरीदा गया। तो आपको क्या करिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रुपीज़ आ जाएगा 120x आ गया। तो यानी ये हो गया पहला 5 केजी का कॉस्ट प्राइस 180x, अगला 3x केजी का कॉस्ट प्राइस आपको कितना आ गया 120x आ गया। अब अगर दोनों कॉस्ट प्राइस को आप क्या करते हैं जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जी जोड़ देते हैं, तो वो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल मिक्सचर, पूरे मिक्सचर का टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल मिक्सचर, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर, तो पूरे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पर देखिए शुरू का जो खरीदा था उसका 180x आया था, फिर अगला 3x kg खरीदा था तो उसका 120x आया था, ऐड करने के बाद 300x आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अब टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गया तो टोटल सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे। टोटल क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। तो भाई टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बता रहा था कि जो मिक्सचर बन के आया उसको 42 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तो टोटल मिक्सचर का हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। टोटल मिक्सचर का क्या निकालेंगे जी, सेलिंग प्राइस। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल मिक्सचर, तो द सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल मिक्सचर, तो टोटल मिक्सचर का सेलिंग प्राइस कितना हो गएगा, तो टोटल मिक्सचर का सेलिंग प्राइस, तो मिक्सचर किस रेट से बेच रहा है 42 रुपीज़ पर केजी, तो ये 1 केजी का। तो हमको सबसे पहला चीज़ ये पता करना है कि टोटल मिक्सचर कई केजी है, क्योंकि 1 केजी का हुआ है ना, तो जितना केजी मिक्सचर रहेगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना टोटल एसपी निकलेगा। तो मिक्सचर टोटल कितना केजी हो गया, तो पहला वेराइटी के 5x kg, दूसरा वेराइटी के 3x kg, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x kg हो गया ना। तो टोटल जो है क्वांटिटी 8x kg हो गया मिक्सचर का। तो 1 kg को 42 रुपये में, तो टोटल जितना क्वांटिटी आएगा उतना बेचेगा, तो 8x kg बेचेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। तो यहाँ पर x हो गया और उसके बाद 16 हो गया और उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 33, तो यानी आ जाएगा ₹336x आ गया। तब टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल मिक्सचर का जो है कॉस्ट प्राइस कितना आया ₹300x आया, और टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर कितना आया जी 336x आया। तो आपको ये देखने के बाद तो पता ही चल रहा होगा ना कि टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस को अगर तुलना कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है कम है। कॉस्ट प्राइस क्या है कम है, यानी कि इसमें हो क्या रहा है भाई, तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है यानी ज़्यादा में बिका तो क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो इसमें होगा क्या चीज़ प्रॉफिट। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल देते हैं और उसके बाद जब प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट भी निकल जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होएगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है शायद सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर 336x माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 300x आ गया। तो टोटल सेलिंग प्राइस में टोटल कॉस्ट प्राइस को घटाए तो कितना का गेन होगा ये निकल जाएगा। तो पता चला कि गेन जो हो गया 36x का हो गया। लेकिन मेरे को गेन नहीं चाहिए, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ऐसा करने के बाद टोटल कितना परसेंट का गेन होगा। तो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितना हो गया जी, तो ₹36x अपॉन CP, तो CP कितना हो गया, तो टोटल CP आपको 300x आया है। तो CP के जगह पे 300x पुट करेंगे इंटू 100%। अब यहाँ पर देखिए x से x कट जाएगा, रुपीज़ से रुपीज़ कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12%। यानी ऐसा करने के बाद टोटल ट्रांजैक्शन में 12% का प्रॉफिट होता है। तो यानी इस तरह का जब क्वेश्चन आता है कि दो अलग अलग वेराइटी को मिलाने के बाद फिर उसके बाद उसको बेच दिए तो उसमें क्या होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप हर हमेशा ये प्रयास करें कि टोटल CP और टोटल SP निकालने का। तो टोटल CP और टोटल SP निकालेंगे तो आपको इसको बनाने
का आइडिया मिल जाएगा। तो हम कैसे किए भाई, तो 5:3 में परचेज करता था। तो पहला टाइप का 5x क्वांटिटी मान लिए, तो दूसरा का कितना मान लिए 3x। पहले दोनों का क्वांटिटी माने, फिर पहला क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस, फिर दूसरा क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस निकाले और दोनों क्वांटिटी के कॉस्ट प्राइस को जोड़ दिए तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। लेकिन कॉस्ट प्राइस ये खरीदते समय ना अलग अलग खरीदे थे, लेकिन मिला बेच तो रहे हैं वो जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ उस मिक्सचर को बेच रहे हैं ना। तो मिक्सचर को कैसे बेच रहे हैं भाई, तो 42 रुपीज़ पर केजी, तो 1 केजी को 42 रुपीज़ में बेच रहे हैं। तो भैया मिक्सचर बन के तैयार कितना होगा, तो पहला क्वांटिटी 5x था, दूसरा क्वांटिटी 3x था, तो 5x और 3x टोटल कितना 8x क्वांटिटी हो गया। मिलाएंगे तो भाई जुड़ जाएगा ना वजन, तो 8x केजी हो गया टोटल। तो 1 केजी का 42 रुपया, तो 8x केजी का कितना होगा, तो 8x से मल्टीप्लाई कर दिए तो 336x केजी आ गया। अब टोटल सीपी निकल गया कितना 300x के रुपीज़, टोटल एसपी आ गया 336x रुपीज़ आ गया। अब टोटल एसपी में टोटल सीपी को घटा दिए तो आ गया प्रॉफिट, और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट बटा टोटल सीपी इंटू 100 करके कैलकुलेट किए तो पता चला कि होल ट्रांजेक्शन में 12% का प्रॉफिट हो रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सॉल्यूशंस A एंड B आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3 इन लीटर्स। कहता है कि 2 सॉल्यूशन है और उन दोनों सॉल्यूशन का क्वांटिटी 2:3 में मिलाते हैं। क्या करते हैं, मिलाते हैं। एक सॉल्यूशन A है, एक सॉल्यूशन B है, और उसको कितना 2:3 में जब मिलाते हैं, और कहता है द CP ऑफ द सॉल्यूशन A इज रुपीज़, यानी कि सॉल्यूशन A यानी पहला सॉल्यूशन का जो CP है वो इस तरह से है, कह रहा है कि 350 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से है। पहला का सीपी कितना है 350 रुपया पर लीटर, और दूसरा का जो सीपी है, तो दूसरा का सीपी जो है रुपीज़ कितना है 400 पर लीटर है। तो पहला का सीपी 350 रुपया पर लीटर है, दूसरा का कितना है 400 रुपये पर लीटर है। और ये दोनों मिक्सचर को मिला दिए, और मिलाने के बाद जितना भी क्वांटिटी तैयार हुआ उसका 1/5 पार्ट, उसका 1/5 यानी टोटल क्वांटिटी का 1/5 पार्ट, यानी 1/5 पार्ट को, टोटल क्वांटिटी के 1/5 पार्ट को बेच दिया जाता है। कैसे जी, तो टोटल क्वांटिटी के 1/5 पार्ट को बेच दिया जाता है रुपीज़ 460 पर केजी के रेट से। किस रेट से, रुपीज़ 460 पर केजी के रेट से। और बाकी का रिमेनिंग जो बच गया उसको किस रेट से बेच दिया जाता है, तो 550 रुपीज़ पर केजी के रेट से बेच दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन, तो टोटल ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। 2 टाइप का सॉल्यूशन है, 2 टाइप का सॉल्यूशन है, और दोनों टाइप का सॉल्यूशन इस तरह से है कि पहला को 2 हिस्सा, तो दूसरा टाइप के सॉल्यूशन को क्या हिस्सा मिला है 3 हिस्सा। पहला टाइप का अगर 2x लीटर मिलाएंगे तो दूसरा टाइप को कितना मिलाएंगे 3x लीटर मिलाएंगे। और मिलाने के बाद पहला जो है किस रेट से खरीदे थे, तो पहला जो खरीदे थे उसका कॉस्ट प्राइस जो था वो 350 रुपीज़ पर लीटर था, और दूसरा का जो कॉस्ट प्राइस था भाई 400 रुपीज़ पर लीटर था। अब उसके बाद क्या कि मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन मिलाने के बाद जो नया वाला मिक्सचर तैयार हुआ, नया वाला जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, उस सॉल्यूशन का 1/5 पार्ट, यानी पूरे सॉल्यूशन का जितना वजन होगा या जितना लीटर होगा क्वांटिटी, उस क्वांटिटी का 1/5 पार्ट जो है बेच देता है 460 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से, 460 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से क्या करता है, बेच देता है। और उसके बाद 1/5 बेचने के बाद जो बच गया उसको किसके 550 रुपीज़ पर लीटर के अकॉर्डिंग क्या करता है, बेच देता है। तो बताइए कि टोटल ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में वही हम प्रयास करेंगे कि टोटल सीपी निकाल लें और टोटल एसपी निकाल लें, और टोटल सीपी और टोटल एसपी निकालेंगे तो पता चलेगा कि एसपी बड़ा है सीपी छोटा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। फिर प्रॉफिट निकाल करके प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। तो टोटल सीपी निकलेगा कैसे, तो पहले दोनों का क्वांटिटी मान लेते हैं कि लेट द क्वांटिटीज ऑफ टू टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो 2 तरह के सॉल्यूशंस का जो है हम क्वांटिटी मान लेते हैं कितना जी, आर 2x लीटर एंड 3x लीटर, 2x लीटर एंड 3x लीटर मान लेते हैं। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा ये भी निकाल लीजिए, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। तो टोटल क्वांटिटी
टोटल क्वांटिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन, तो दोनों सॉल्यूशन का टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा जी, तो बोथ सॉल्यूशन, तो दोनों सॉल्यूशंस का टोटल क्वांटिटी कितना आ जाएगा, तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशंस, तो पहला क्वांटिटी 2x लीटर है, दूसरा क्वांटिटी 3x लीटर है, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 5x लीटर आ गया। अब उसके बाद पहला क्वांटिटी का CP निकालेंगे, फिर दूसरा क्वांटिटी का CP निकालेंगे और दोनों क्वांटिटी के CP को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा टोटल CP। तो कम से कम एक काम तो मेरा बन जाएगा ना, टोटल CP निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे कि द CP ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, तो CP ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, तो पहला सॉल्यूशन का CP कितना आ जाएगा, तो CP ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, तो रेट क्या था फर्स्ट सॉल्यूशन का जी, 350 रुपीज़ पर लीटर था, और पहला सॉल्यूशन खरीदे थे कितना, 2x लीटर, तो यहाँ पर 2x से गुना कर दिए तो आ गया रुपीज़ कितना, तो 350 इंटू 2 करते हैं तो कितना आ जाता है जी, तो 350 इंटू 2 करेंगे तो आप ही देखो 700x आ गया रुपीज़, पहला सॉल्यूशन के CP आ गया। अब दूसरा सॉल्यूशन का CP निकालते हैं, तो द CP ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, तो सेकेंड सॉल्यूशन का CP कितना आ जाएगा, तो सेकेंड सॉल्यूशन का CP आपका कितना आ जाएगा जी, तो रुपीज़, तो पहला सॉल्यूशन सेकेंड सॉल्यूशन को कैसे परचेज किए थे, तो रुपीज़ 400, पहला दूसरा सॉल्यूशन किस हिसाब से खरीदे थे जी, तो दूसरा सॉल्यूशन जो हम लोग परचेज किए थे वो 400 रुपीज़ पर लीटर, तो 1 लीटर का कितना था 400 CP था, तो दूसरा सॉल्यूशन कितना 3x खरीदे, तो 3x से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये रुपीज़ कितना हो जाएगा, 4 3 जा 1200x आ गया टोटल CP। अब ये निकल गया टोटल CP निकल गया, और जब टोटल CP निकल गया, टोटल CP कैसे निकलेगा, पहला क्वांटिटी का CP दूसरा क्वांटिटी का CP को जोड़ देंगे तो टोटल CP ऑफ कितना, तो टोटल CP ऑफ 2x और 3x 5x लीटर सॉल्यूशन, तो 5x लीटर सॉल्यूशन का टोटल CP कितना आ जाएगा जी, तो 700x प्लस कितना आ जाएगा 700x, पहला टाइप का CP, और दूसरा टाइप का CP कितना था रुपीज़ 1200x था, तो जोड़ दिए तो रुपीज़ कितना आ गया 1900x आ गया टोटल CP, टोटल क्या आ गया CP आ गया। अब क्या करते हैं, टोटल SP निकालने का प्रयास करते हैं, तो भाई SP यानी कि एक का SP दिया हुआ है तो टोटल का SP इतना हो जाएगा, उसका जो 1/5 पार्ट जो है वो किस हिसाब से बेचता है, तो 1/5 पार्ट जो होता है 460 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से बेचता है। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे कि द SP ऑफ 1/5 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 1/5 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो 1/5 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन का SP कितना आ जाएगा, तो 1/5 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन का SP कितना आ जाएगा, तो 1/5 किसका, टोटल सॉल्यूशन का, तो टोटल सॉल्यूशन 5x है, तो 1/5 ऑफ 5x, तो इतना लीटर हो गया, और 1 लीटर का कितना है 460 रुपीज़, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, और उसके बाद 460 कितना आ जाएगा 460x आ जाएगा, तो रुपीज़ कितना आ गया 460x आ गया, तो ये आ गया कितना 1/5 का सेलिंग प्राइस, 1/5 का सेलिंग प्राइस। तो अब हम निकालते हैं पहले रिमेनिंग क्वांटिटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर जो भी बोलिए, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर, तो टोटल कितना लीटर का था जी, तो टोटल 5x लीटर का था, तो उसका 1/5 यानी 1/5 ऑफ कितना x, इतना तो का बेच चुका है, तो अब कितना बचेगा, तो 1/5 ऑफ 5x, यानी 5 कट के 1x देगा, यानी बचेगा फाइनली 4x लीटर बचेगा। तो 4x लीटर जो बच गया उसको भी बेचता है, लेकिन 460 रुपीज़ पर लीटर के अकॉर्डिंग नहीं, वो कैसे बेचता है जी, तो वो जो बच जाता है उसको 550 रुपीज़ पर लीटर के अकॉर्डिंग बेचता है। यानी हम क्या निकालते हैं कि द SP ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर, तो रिमेनिंग मिक्सचर का SP कितना आ जाएगा जी, तो द SP ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर
तो रिमेनिंग मिक्सचर का एसपी कितना आ जाएगा, तो रुपीज़ 550 इधर लिखते हैं, रुपीज़ कितना हो गया 550 1 लीटर का है, और मेरे पास बचा हुआ कितना है 4x लीटर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200x आ गया। तो क्या ये चीज़ रिमेनिंग का एसपी, तो यहाँ पर 1/5 का एसपी और रिमेनिंग के एसपी को अगर जोड़ देते हैं तो टोटल एसपी आ जाएगा। तो टोटल एसपी ऑफ द मिक्सचर, टोटल एसपी ऑफ द मिक्सचर, टोटल एसपी ऑफ द मिक्सचर, तो पूरे मिक्सचर का टोटल एसपी क्या होगा जी, तो 1/5 का सेलिंग प्राइस कितना था 460 रुपीज़, 400 कितना रुपीज़ 60 रुपीज़ था, और उसके बाद दूसरा का कितना है रुपीज़ 2200x था। अब जोड़ दिए तो रुपीज़ कितना आ जाएगा 2660x आ गया टोटल एसपी। तो अब भाई देखो टोटल कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया था जी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आया था 1900x रुपीज़। कितना आया था 1900x आया था टोटल कॉस्ट प्राइस, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, तो 2660x आ गया। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो इस क्वेश्चन में होगा क्या गेन, क्या होगा इस क्वेश्चन में जी गेन होगा। तो गेन इक्वल टू क्या होता है, तो गेन इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या आया टोटल, तो टोटल सेलिंग प्राइस आया 2660x और माइनस कॉस्ट प्राइस 1900x आ गया। तो आप बचेगा कितना जी 760x, 760x क्या निकल गया जी टोटल गेन निकल गया। लेकिन हमको गेन नहीं चाहिए, क्या चाहिए गेन परसेंट, तो आप गेन परसेंट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको बोर्ड पे स्पेस नहीं दिख रहा है तो इधर से हम मिटा के गेन परसेंट निकालना चाहेंगे। तो गेन परसेंट, तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100%। तो गेन कितने का हो रहा है जी, तो गेन हो रहा है रुपीज़ 760x का अपॉन CP, तो टोटल CP कितना आया था 1900x आया था इंटू 100%। अब उसके बाद रुपीज़ कटेगा x कटेगा और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 19 से 760 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 40, यानी 40% का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे तरह इस तरह का अलग अलग रेशियो में क्वांटिटी लेंगे, अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग रेट रहेगा और पूछेगा कितना परसेंट का गेन हो रहा है या कितना परसेंट का लॉस हो रहा है। तो आपसे यही आग्रह, यही रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करिए कि अलग अलग टाइप का दिया हुआ है रेट कॉस्ट प्राइस का, तो उसका अलग अलग से कॉस्ट प्राइस निकाल करके टोटल का कॉस्ट प्राइस एक साथ कर लीजिए, फिर एक बार टोटल का सेलिंग प्राइस एक साथ कर लीजिए, और टोटल CP और टोटल SP जब मिल जाएगा तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। कैसे भाई, जब बेचने वाला कॉस्ट ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। जब बेचने वाला कॉस्ट क्या होगा टोटल कॉस्ट प्राइस से कम होगा सेलिंग प्राइस, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा लॉस होगा। तो यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट जो भी होगा उसके बाद टोटल SP या टोटल SP में CP को घटा करके प्रॉफिट, या फिर लॉस रहा तो टोटल CP में SP को घटा करके लॉस निकाल लेंगे, फिर उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। इस तरह से आप बनाएंगे तो बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।